मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे जैसे तनाव के हालात बढ़ रहे हैं, निवेशक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाकर अब सुरक्षित विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि आज यानी कि गुरुवार 5 मार्च को सोना करीब $5,170 प्रति ऑन्स यानी इंडियन करेंसी में 4,73,716 तक पहुंच गई है और इसमें अब लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। दरअसल अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की जवाबी मिसाइल हमलों से हालात अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ये युद्ध अब छठे दिन में प्रवेश कर चुका है, जिससे बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है और बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक ईरानियन वॉरशिप्स को डुबो दिया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की खबरों को पूरी तरह नकार दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है। इस बीच वेंचुरा के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी के अकॉर्डिंग इस वक्त सोने की कीमतों में एक तरह की खींचतान चल रही है। मतलब ये कि एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और बढ़ते बॉन्ड यील्ड जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स सोने की तेजी को कम कर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ता नजर आया है, तब तब सोना अक्सर मजबूत बना रहता है, भले ही ब्याज दरें क्यों ना बढ़ गई हो। एक्सपर्ट्स की माने तो कई देशों के सेंट्रल बैंक्स डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपने गोल्ड के रिजर्व्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में बढ़ता फिस्कल डेफिसिट भी लंबे समय से सोने के लिए मजबूत बेसिस यानी कि मजबूत आधार बन सकता है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सोना 5100 से $5200 यानी 4,67,302 से 4,76,465 के दायरे में स्थिर रह सकता है और अप्रैल 2026 के बाद इसमें तेजी से बढ़कर $5600 के ऊपर तक जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आगे चलकर सोने की दिशा को तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी काफी हद तक एक गहरा असर देखने को मिला है। इसके अलावा तेल और गैस की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। इससे अमेरिकी सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो नतीजा ये होगा कि बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो सोने की कीमतों पर दबाव डालने का काम करते हैं। दुनिया भर में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं रहा। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने चांदी की कीमतों को भी रॉकेट बना दिया है। आज चांदी $85 प्रति ऑन्स के स्तर को पार कर गई है। केडिया एडवाइजरीज के अकॉर्डिंग कमजोर डॉलर और तोड़ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताओं ने कीमती धातुओं की मांग को और ज्यादा मजबूत किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही 15% ग्लोबल टैरिफ लागू किया जा सकता है। इस फैसले ने ग्लोबल मार्केट में एक डर का माहौल बना दिया है, जिससे निवेशक अब अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए चांदी की तरफ भागने लगे हैं। केडिया एडवाइजरी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 2026 में लगातार छठे साल चांदी के बाजार में घाटा यानी कि सप्लाई डेफिसिट रहने वाला है। 2026 में चांदी की कमी करीब 6.7 करोड़ ऑन्स रहने का अनुमान है। हालांकि खदानों से प्रोडक्शन 1% तक बढ़ सकता है, लेकिन ये बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि चांदी के दाम बढ़ने से पुराने गहनों और स्क्रैप की रीसाइक्लिंग में 7% का उछाल भी देखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में चांदी की मांग थोड़ी घटकर 650 मिलियन ऑन्स तक रह सकती है और इसकी वजह यह है कि अब सोलर पैनल बनाने में चांदी का यूज थोड़ा कम किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर में बढ़ते सोलर प्रोजेक्ट्स और निवेशकों की भारी दिलचस्पी चांदी की कीमतों को गिरने दे ही नहीं रही है। आपको बता दें कि 2026 के शुरुआती महीने में ही चांदी 11% का रिटर्न दे चुकी है। केडिया एडवाइजरीज का मानना है कि जब तक सप्लाई सीमित है और जियोपॉलिटिकल तनाव यूं ही बना रहता है तो चांदी की चमक फीकी नहीं पड़ने वाली है। हालांकि निवेशकों को बीच बीच में आने वाले उतार चढ़ाव यानी कहे वोलेटिलिटी के पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।